बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चक्के वाले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आपको मैं चिकन पुलाव बनाना सिखाऊंगी। बहुत टेस्टी, बहुत सिंपल बनता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी सोया सॉस। सोया सॉस खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती है और जो सिरका है ये गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको मैं चंगी तरह से मिक्स करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये चंगी तरह से मैरिनेट हो सके। तो यहाँ पर भी इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने आधी प्याली घी को चंगी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें जाएगी 2 सिनेमन स्टिक्स। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा और 6 से 7 काली मिर्चें जाएंगी साबुत। अब इसको हम चंगी तरह से मिक्स करेंगे और इसका लगाएंगे तड़का। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसको मैंने बारीक सा काट लिया है। तो अब हम इसको ऑयल में डाल देते हैं और इसको चंगी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बहुत इजी, टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है आज की। तो आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट जो है उसको स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारा जो प्याज है ये ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसको चंगी तरह से मिक्स करते हैं। इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो प्याज है ये अपना कलर छोड़ दे और थोड़ा सा ये घुल जाए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इसको मैंने चंगी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालूँगी मैं हमारे पास जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है और इसको चंगी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। तो यहाँ पे ये चंगी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दम पे रखती हूँ। 5 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इसकी भुनाई हो रही है। ये चिकन है जो हमारा है ये गल रहा है। अब इसमें मैं डालूँगी खुश्क धनिया पाउडर। मैं इसमें कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ, खुश्क आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टीस्पून मैं खुश्क धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे और अब इसको मैं 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम में रख दूँगी ताकि जो चिकन है हमारा ये चंगी तरह से गल जाए और इसकी भुनाई जो है वो बाद में बहुत ही आसानी से हो सके। तो यहाँ पर अब इसको मैं 20 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखिए चिकन जो है ये हमारा चंगी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम टमाटर और मिर्ची ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, ये फ्री था मेरे पास, तो इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। उसके बाद 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको बारीक सा काट लिया है, ये डाल दूँगी। अब इसको हम चंगी तरह से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर और जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये अपनी खुशबू, जायका वो चिकन में छोड़ दें। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इसकी चंगी तरह से भुनाई हो रही है। 10 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है, मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने भुना है। तो यहाँ पे इसकी चंगी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें डालूंगी मैं 2 गिलास पानी। मेरे पास 1 गिलास चावल भीगे हुए हैं तो उस हिसाब से मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। अब इसको मैं एक बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इसको एक बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चावल। ये मैंने 1 गिलास चावल को 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसमें अब मैं चावल ऐड कर दूँगी। इसी तरह जो चैनल पे नहीं है अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का बटन ऑन कर दे। ये आप सबकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक इनाम होता है। तो यहाँ पे देखिए चावल डालने के बाद इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर दूँगी। इसके बाद इसके ऊपर मैं ढक्कन रखूँगी और इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे पक रहे हैं। तो यहाँ पे इसको चंगी तरह से बॉयल आ चुका है। पानी जो है हमारा ये खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं चावल हमारे दम लगने के काबिल हुए हैं या नहीं। तो एक दफ़ा इसको पहले मैं मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारे बहुत ही खूबसूरत चावल जो हैं बहुत ही टेस्टी ये बनके रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल जो हैं इसमें एक कनी बाकी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चावलों में एक कनी बाकी है तो ये दम लगने के लिए परफेक्ट हैं। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम में रख दूँगी। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखिए चावल का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चावल बिल्कुल गल भी चुके हैं। इसको एक दफ़ा मिक्स करते हैं और फिर कर लेते हैं डिश आउट। बहुत ही इजी, टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल आज की रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप ट्राई करें तो हमें ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह के बने। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।